हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम अपना रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सादृश्यता। तो इसमें आपको जितने भी टाइप के सवाल इस चैप्टर से आते हैं, इसमें जो है हम उसका जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, देखिए चैप्टर का नाम क्या है आपका, सादृश्यता। सादृश्य में आपके ये दो तरह से सवाल इसमें पूछे गए हैं। नंबर एक, आधारभूत संबंध, मतलब एक ऐसा संबंध कह सकते हैं जो जिस बिल्कुल जिसमें आधारभूत संबंध होगा। आधारभूत संबंध का मतलब नेचुरली संबंध हम इसको कह सकते हैं। देखिए जैसे एक का दो से जो संबंध है, एक का जो दो से संबंध है वही तीन का चार से होगा। यही तो आधारभूत संबंध है। मतलब इसको पढ़ते भी इसी तरह से हैं कि 1:2 समानुपात होना चाहिए 3:4 के। मतलब जो इधर का ये पोर्शन होगा ये बराबर होना चाहिए इधर के। तो मतलब कह सकते हैं कि हमने क्या किया, अगर एक में एक जुड़ा है तब हमारे पास ये 2 बना है। ठीक, उसके बाद वैसे ही इधर ये जुड़ना चाहिए। 3 में अगर एक जुड़ेगा तो कितना आएगा, 4। तो ऐसे ये आधारभूत संबंध इस तरह से इसमें जो है ये सवाल इसमें पूछे जाते हैं। जैसे ही अगर हम अगला कोई सवाल ले, इसमें दूसरा अगर हम सवाल लेते हैं तो जैसे देख लीजिए 2:4 समानुपात 3:कृष्ण। तो यहाँ ये पूछ सकता है वो कि इनमें क्या संबंध है। संबंध जाहिर सी बात है यही होगा कि ये इसमें 2 में 2 जोड़ा जब 4 बना, वैसे यहाँ क्या 3 में कितना 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब बात करते हैं किसकी, विकसित संबंध की। विकसित का मतलब ही डेवलप होता है, डेवलपमेंट इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं अपने आप। देखिए आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे देखिए इसका एक सवाल है आपका 1:2 समानुपात 3:4। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को करने के लिए ये भी कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। इसको देखिए समझते हैं। इसमें क्या था, आधारभूत वाले में केवल 2 में संबंध था, लेकिन यहाँ क्या है, विकसित संबंध। अब विकसित संबंध का मतलब यही है कि इसका जो संबंध इससे है वही इसका संबंध इससे होना चाहिए। ठीक है, यही तो इसमें कहा जा रहा है ना। उसमें क्या था आपका आधारभूत संबंध में, आधारभूत संबंध में आपका ये था कि जो पहले वाले का संबंध है, मतलब इसमें पोर्शन बांट दी गई थी कि समानुपात से इधर के हिस्सा में जो संबंध है वही इधर के पूरे हिस्से में संबंध होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा है नहीं। इसमें केवल क्या है कि इसमें जैसे हमने ये चिन्ह भी लगाया है कि जो 1 और 3 में क्या संबंध, वही संबंध 2 और 4 में होना चाहिए। ठीक, आइए जानते हैं कैसे होता है कि 1 में हमने कितना जोड़ा जिससे 3 आ जाए, 2 जोड़ा तभी तो 3 आया है। ठीक है, वैसे ही क्या क्या ऊपर 2 है, 2 में कितना जोड़ा कि 4 आ जाए, 2 जोड़ा। तो मतलब ये जो संबंध जोड़ना कितना पड़ रहा है, 2। तो यहीं से क्वेश्चन ये बनते हैं इसी तरह के, और कोई ख़ास इसमें कुछ है नहीं। बाकी अगला जो पॉइंट है इसका सादृश्य वाला, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए अगला क्या, इसमें सादृश्यता में देखिए और भी समरूपता का मतलब देखिए इसमें कुछ राजधानियाँ दे रखी हैं महत्वपूर्ण जो हैं वो हम लिख। जैसे देखिए जापान की राजधानी क्या होती है, टोक्यो। ठीक है,
और जापान से एक बात और ध्यान ये आई कि जापान को जो है सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। किसको? जापान को। ठीक, पहली बात। दूसरी देखिए, मोस्ट चीज़ है, ये आपको ज़रूर याद करनी पड़ेगी। ठीक है, वरना तो इसको याद कर लेंगे तो आसान सवाल आसान हो जाएंगे। ठीक है, अगली देखिए क्या है, कीनिया। ठीक, दूसरी है अपने पास कीनिया। देखिए, ये लिखने में तो खैर टाइम ही ख़राब होगा, बेहतर है कि आप इनको याद आपको होगी बेसिक, तो इसके क्या सवाल पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सवाल पर ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसा एक सवाल दिया है कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया अनुपात कैनबरा कैनबरा समानुपात क्या है, नेपाल। तो दोस्तों, यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ ये पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो मतलब क्या है कि सादृश्यता का इसमें और डेवलपमेंट में ये यहाँ तक सवाल में पता चल जाता है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों हमको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबेरा। तो मतलब क्या हुआ, इस सवाल का कौन सा रूप हुआ हमारे पास, आधारभूत संबंध है। मतलब इसके साथ जो संबंध है वही नेपाल का, और जो एक क्वेश्चन मार्क है उसमें संबंध होना चाहिए। तो इसका क्या संबंध है इसके साथ, ये इसकी राजधानी है। क्या है, राजधानी। तो वैसे ही अब नेपाल की हम यहाँ क्या रखेंगे, राजधानी। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। बस यही आपका क्या सवाल है, सही है बिल्कुल। यही इस तरह से राजधानी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो दिया हुआ सवाल है ये आपका आधारभूत से संबंधित है या विकसित संबंध है। इसमें आपको दो बात का ध्यान रखना है। और आधारभूत आप समझ ही गए होंगे कि इसका संबंध जो इसके साथ होगा वही इसका संबंध इसके साथ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लोग देखिए, दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि जापान रेशियो येन समानुपात भारत रेशो क्वेश्चन। देखिए, वैसे तो आप ये समझ ही गए होंगे, ये क्योंकि आसान चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्या इसमें। देखिए, पहले तो संबंध देख लीजिए, क्या संबंध है। तो संबंध अगर हम यहाँ देखते हैं कि आधारभूत है कि विकसित है, तो यहाँ हमको ये पता चल ही जाएगा कि जापान का जो संबंध है। देखिए, इस बात का भी कैसे पता चल रहा है, ये भी ध्यान देने की बात कि संबंध आधारभूत है कि विकसित है, यहाँ ये ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ अगर मैं आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ये कैसे आधारभूत है और विकसित क्यों नहीं है, तो वो भी डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ लगा कर देखिए आप इसको भारत के साथ, क्या कोई संबंध दिखाई दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जापान भी एक देश है, भारत भी एक देश है, अंतर है। तो इस वजह से यहाँ ये संबंध कोई ठीक बैठ नहीं रहा। ठीक है, वैसे यहाँ जापान की मुद्रा क्या अपने पास, येन मुद्रा, और वैसे ही भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। ठीक है, ये क्या था, आधारभूत से संबंधित सवाल था। तो बस ये आपका, तो इन सवालों को करने के लिए आपको विशेष तौर से राजधानी और मुद्रा याद करनी होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
कि जैसे ये रखा है राजस्थान राजधानी जयपुर समानुपात बिहार। बिहार के देखिए यहाँ सवाल बनता है कि ये आधारभूत है कि विकसित है। तो यहाँ ये समझने की बात है कि देखिए ये राजस्थान का अगर हम इसके साथ करेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये भी एक राज्य है और ये भी एक राज्य है, ठीक है। और एक और बात, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य है, ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, आप जानते ही होंगे। उसके बाद जयपुर, देखिए इसके साथ कोई खास संबंध नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि तर्क ये भी लगाया जा सकता था कि अब ये जनसंख्या की दृष्टि से भी इक्वल्स है नहीं, अगर इनमें अगर विकसित संबंध अगर कुछ होता। तो देखिए ध्यान देने की बात सीधा यही है कि ये राजस्थान जयपुर है, तो जयपुर क्या है राजस्थान के लिए, एक राजधानी है, राजधानी। तो वैसे बिहार के लिए क्या है, बिहार के लिए बताइए क्या है, जाहिर सी बात है क्या होगी, पटना। राजधानी तो रखे हैं ना, वही क्या होगी आपकी, पटना, पटना, ठीक है। बस यही थोड़े सवाल हैं और करते हैं सवाल। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे अगला सवाल है, बैरोमीटर रेशो दाब समानुपात लैक्टोमीटर इक्वल टू क्वेश्चन। तो यहाँ ये समझना है कि पहले तो कि संबंध आधारभूत है कि विकसित है। तो यह देखने के लिए अपन लोग क्या करेंगे कि बैरोमीटर क्या है और लैक्टोमीटर क्या है, ये चीज़ समझो पहले। तो बैरोमीटर क्या है, जो लैक्टोमीटर से थोड़ा बहुत संबंधित हो, है कि नहीं, इस बात पे भी ध्यान देना है। तो समझिए इस चीज़ को कि बैरोमीटर एक मापक है, मापक यंत्र कह सकते हैं हम, लेकिन लैक्टोमीटर भी एक मापक यंत्र है, ये बात भी सही है। लेकिन बैरोमीटर का लैक्टोमीटर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं है। तो वैसे ही इसको हम क्या, एक फिर हमारा क्या विकसित संबंध तो इसमें है नहीं। उसके बाद दूसरा, अब आधारभूत संबंध देख लेते हैं। आधारभूत संबंध अगर देख लेते हैं तो देख लीजिए, बैरोमीटर का संबंध दाब से है। क्यों, क्योंकि दाब को मापने की इकाई क्या है आपकी, बैरोमीटर है, ठीक है। उसके बाद अब लैक्टोमीटर भी आप जानते होंगे, इस चीज़ को मापते हैं लैक्टोमीटर से। दूध तो सभी लोग पीते होंगे, जाहिर सी बात है। दूध को मापते हैं किससे, लैक्टोमीटर से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपन लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि समय सेकंड समानुपात आवृत्ति रेशो क्वेश्चन मार्क। समझो बात को, समय और आवृत्ति में तो आपको कोई संबंध दिखाई दे नहीं रहा, तो देखते हैं अगला क्या संबंध है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर समय का संबंध
आवृत्ति के साथ नहीं दिखाई दे रहा, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कौन सा आपका आधारभूत संबंध होगा। ठीक है नहीं, तो आधारभूत संबंध इसमें हम देखते हैं क्या कि समय और सेकंड में क्या मतलब क्या संबंध है, ये अपन लोग देखते हैं। तो समय क्या है सेकंड के लिए, सेकंड समय को क्या मापते हैं, एक मापक है, मतलब क्या है कि मात्रक है। समय का मात्रक सेकंड और आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसे जुलाहा बुनकर समानुपात क्या है, अवस्था। और यहाँ क्या होगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ हमको क्या इन सवालों में दो संबंध का पता है कि या तो संबंध आधारभूत होगा या संबंध आपका विकसित होगा। तो उसकी हम हर सवाल में पहचान करते आ भी रहे हैं और इसमें भी करेंगे कि जुलाहा क्या अवस्था से किसी प्रकार का संबंध रखता है कि नहीं रखता। तो जाहिर सी बात है कि नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अवस्था और जुलाहा अलग अलग चीज़ है। ठीक है, वैसे ही मतलब क्या है कि जुलाहा जो होता है वो बुनकर होता है। मतलब कहने का ये है कि जुलाहा एक बुनकर होता है, तो वैसे ही अवस्था क्या होती है, आयु होती है। ठीक है, अवस्था का समानार्थी क्या होगा, आयु। ठीक है, बस यही आसान सवाल है। और करते हैं सवाल आगे। वैसे ये एक अगला सवाल है, जैसे मुनाफा ले लो, मुनाफा रेशो नुकसान धरती इक्वल टू क्वेश्चन। तो यहाँ फिर से हम ये वही चीज़ दोहराएंगे कि मुनाफा क्या है। पहली बात तो सवाल की क्या नेचुरलिटी देख लेंगे कि सवाल आधारभूत है कि विकसित है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि संबंध देखते हैं। पहले इसको विकसित देख लो, अगर विकसित नहीं है तो आधारभूत होगा। तो मुनाफा क्या, धरती से। अंतर यार कुछ जचा नहीं, मतलब कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि मुनाफा क्या धरती से कोई संबंध रखता है, नहीं रखता ना। तो अपन लोग क्या देखते हैं कि फिर तो अपना क्या है, क्वेश्चन की जो नेचुरलिटी है वो जाहिर सी बात है आपकी आधारभूत है। आधारभूत का मतलब जो संबंध इसका इसके साथ है वही संबंध इसका इसके साथ होगा। ठीक है, देखते हैं मुनाफा और नुकसान में क्या संबंध है। संबंध क्या है कि मुनाफा नुकसान को खत्म करता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत का मतलब ये कि अगर मुनाफा हुआ तो नुकसान गायब, नुकसान हुआ तो मुनाफा गायब। वैसे ही धरती, अब धरती है किस वजह से, अंबर की वजह से। अंबर, भाई धरती नहीं रहेगी तो अंबर थोड़ी कहीं रहेगा। ये कोई मतलब वही इसका विपरीत है धरती का अंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे कार गैरेज,
दूसरा है घोड़ा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, देखते हैं सवाल की क्या नेचुरलिटी। देखिए, कार और घोड़ा, क्या कोई संबंध दिखाई दे रहा है इनमें? हाँ, एक संबंध जरूर दिखाई दे रहा है कि कार भी चलती है, कार पर भी सवारी की जाती है और घोड़े पर भी सवारी की जाती है, लेकिन जचा नहीं, उसमें तेल डालना पड़ता है, जबकि घोड़ा क्या बिना तेल के चलता है। तो इस वजह से कुछ जचा नहीं। तो हमें पता चला कि जो सवाल है उसकी नेचुरलिटी क्या है, कि सवाल आधारभूत है। आधारभूत अगर है तो कार का संबंध गैरेज के साथ क्या संबंध हो सकता है? देखिए, क्या संबंध होगा कि कार कहाँ खड़ी हो सकती है? गैरेज में। और घोड़ा कहाँ मिलेगा आपको? अस्तबल में। ठीक है, ये आपके सवाल हैं।